अंग्रेजी का जिस तरीके से हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है वो जो है कहीं ना कहीं हमारे लोगों को। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, सब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। प्राइमरी में क्यों नहीं भेजते आप? हाँ, प्राइमरी यहाँ उतनी सुचारू रूप से चल नहीं रही ना, शिक्षा स्तर नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं भेजते? कॉन्वेंट पे नहीं भेजता हूँ, कॉन्वेंट पे नहीं भेजता हूँ, नहीं भेजूंगा भी नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और मैं इसको ये देखिए, इसे ब्लॉक अध्यक्ष बन गई है, लेकिन अगर लोगों से बात की जाती है तो ये बोलने में शर्माती हैं। जैसे मैंने इनको कट्टा लेके खेदा हूं, आप लोग देख सकते हैं, एक मेरा हैंडल माइक है, मैंने इनसे सिर्फ आज 26 जनवरी के दिन सवाल किया और ये लोग बोल नहीं रही हैं। तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा और ना ही किसी से मैं जबरदस्ती बाइट लूंगा। फिलहाल मैं राजधानी दिल्ली की अनोखी तस्वीर के बाद अब आप सभी के सामने मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से लभुआ विधानसभा अंतर्गत एक ऐसी तस्वीर आप सभी के बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे कि बॉर्डर पे हमारे जवान जो है वो देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। और ऐसे में एक तरफ जो किसान है, इसीलिए नारा कहीं ना कहीं दिया गया है, जय जवान जय किसान। तो किसान संगठन के तमाम सारे लोग, अभी पीछे आपको लोकेशन में दिख रहा होगा कि लम्भुआ में हम लोग हैं, विधानसभा का ये चौराहा है और उसके बाद से वीर अब्दुल हमीद पार्क है। सभी लोग आए थे, श्रद्धांजलि अर्पित किए और उसके बाद आज वीर शहीदों को याद किया गया। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, रिपब्लिक डे के बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो कैसा है आज का यह दिवस? जी, पहले तो मैं रिपब्लिक डे का बहुत और आप सभी का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं कि आप आए, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। देश में जो संविधान लागू हुआ उसको 77 वर्ष पूरे हो गए और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और इसका अभिमान हर प्रत्येक भारतवासी को होना चाहिए। और हम जिस स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं उसके पीछे कितना बलिदान दिया गया, इस बलिदान को याद करने का राष्ट्रीय पर्व है ये। उस बलिदान में कितनी कीमतें हमने चुकाई, कितने हमारे क्रांतिकारियों ने कीमतें चुकाई, कितने आंदोलन हुए, क्या क्या नहीं हुआ, हम कितने वर्ष गुलाम रहे, वो सब हमें याद करके और विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ने के लिए यही अवसर है। बड़ी बात करती है विश्व गुरु की। विश्व गुरु हमारा देश, और हम कब बनेंगे? विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब हम आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करेंगे, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, अन्यथा हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। तमाम सारे और भी लोग हैं। आज रिपब्लिक डे है, क्या कहिएगा लोगों को? बताइए क्या कहेंगे सर जी? क्या नाम होगा, परिचय बताइएगा पहले। जी, जिला अध्यक्ष कमलेश वर्मा। अच्छा जी। तो हम बाह्य रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, विश्व गुरु बनने की वहाँ तक बात है। जब तक हम भारतवासियों के जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं होगी, हम सद्गुण सदाचारी नहीं बनेंगे, तब तक इस भारत भूमि पर सुख शांति आनंद प्रेम का साम्राज्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने नैतिक मूल्यों को पहचानें, सद्गुण सदाचार को धारण करें, फिर से भारत भूमि को स्वर्ग बनाएं, फिर से भारत भूमि को सोने की चिड़िया को बनाएं। भारत माता की जय। अरे वाह, और भी तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। क्या कहिएगा आज के दिन? मैं सबसे पहले अपने किसान परिवार की तरफ से अपने देशवासियों को धन्यवाद दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा आज का ये संदेश है कि हमारा परिवार विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ना बोल करके मैं आगे बात करूंगा, हमारे जो है जिला अध्यक्ष हैं वो बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर? हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक डे की आपको भी। मैं जिला प्रवक्ता महेश कुमार मिश्रा और आज़ाद हिंद गुट किसान यूनियन से मैं हूँ। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भैया प्रभास कुमार सिंह जी और राष्ट्रीय संरक्षण श्री कमल टावरी साहब की इतनी बड़ी जो है ताकत झोंके हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है, अगर भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, भ्रष्टाचार पे पहले चोट पहुंचना चाहिए, क्योंकि जैसे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ऐसे ही विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग। तो हमारे रात दिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने जिले और अपने तहसील में ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाया हूं। और हम लोग तो पीछे हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, मैं अपने भ्रष्टाचार की बात करें। भ्रष्टाचार बता दीजिए कौन कौन से विभाग में हो रहा है? पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, हाँ, कोई विभाग छूता नहीं, कोई विभाग जहाँ आप खत्म कैसे होगा? फिर खत्म यही होगा कि जब हम लोग जागरूक होंगे तभी ये भ्रष्टाचार खत्म। आपको लगता है कि भी जागरूक होने में कमी है, लोग जागरूक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कमी है और इसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा। हाँ।
अभियान चला के हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जागरूक होंगे और साथ साथ चलेंगे हम लोग। हाँ जी जी। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप भाई? मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो है जितने भी वीर हैं, हाँ, शहीद हुए तो अंग्रेज़ों से लड़के और शहीद हुए, हमको जो है इसका सोचना चाहिए। और ये जो है ब्रिटिश सरकार की तानाशाही के खिलाफ ही हम लोगों ने लड़ाई करके देश अंग्रेज़ों को यहाँ से मार के भगाया। उसके बाद भी आज भी हमारे यहाँ जो है अंग्रेजी स्कूलों में हाय बाय टाई सिखाया जा रहा है। हाँ, तो वही हाँ और वो जो है हमारे मतलब फिर से अंग्रेजी का जिस तरीके से हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे लोगों को। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, सब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। प्राइमरी में क्यों नहीं भेजते आप? हाँ, प्राइमरी यहाँ उतनी सुचारू रूप से चल नहीं रही ना, शिक्षा स्तर नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं भेजते हैं? कॉन्वेंट पे नहीं भेजता हूँ, कॉन्वेंट में नहीं भेजता हूँ, नहीं भेजूंगा भी नहीं। चलिए बड़ी अच्छी बात है आपने और मैं इसको मतलब यहाँ पे जितने इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं किसानों का दोहन करने का काम कर रहे हैं। किसानों के बच्चों का जैसे सब आज कंपटीशन में आज सब लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दूं। तो शिक्षा महंगी हो गई है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा ये सब निःशुल्क होना चाहिए, कम से कम रेट। हाँ, निःशुल्क होना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा क्या कहेंगे आप? इसी में अरे आज हमारा देश कहाँ से कहाँ हो रहा है, कुछ बोलेंगे महाराज? चलिए और भी लोग हैं, कुछ लोग बचने से डर रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बच जाएं। जैसे आप हमारे पदाधिकारियों से, मैं राष्ट्रीय सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जैसे आप हमारे पदाधिकारियों से भ्रष्टाचार के ऊपर जो आपने सवाल किया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद जिस मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है, एक दिन न भ्रष्टाचार रह जाएगा और न भ्रष्टाचारी अधिकारी रह जाएंगे। तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन इसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। ये आजाद हिंद का जो है और भी तमाम सारे लोग। देखिए महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। दादी क्या नाम है? तुलसी। आज 26 जनवरी है, तो आए हो यहाँ मनाने के लिए? हाँ। चलिए आप क्या कहेंगे मैडम? सक्रिय रहती है आप, देखता हूँ कोई भी कार्यक्रम रहता है यहाँ पे हम लोग सब 26 जनवरी मनाने के लिए आ जाए हैं और हमारे किसान साथियों जितने हैं उनके साथ हमेशा कंधे में कंधे जोड़ कर रहती हूँ और जो भी समस्या आएगी उसको भी हम लोग देखते रहते हैं, हल करते रहते हैं। बस इतना ही बोल सकते हैं। और भी महिलाएं हैं, आइए देखिए क्या कह रही हैं, बताइए। देखिए ये सब ब्लॉक अध्यक्ष बन गई हैं, लेकिन अगर इन लोगों से बात की जाती है तो ये बोलने में शर्माती हैं। जैसे मैंने इनको कट्टा लेके खेदा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, एक मेरा हैंडल माइक है। मैंने इनसे सिर्फ आज 26 जनवरी के दिन सवाल किया और ये लोग बोल नहीं रही हैं, तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा और ना ही किसी से मैं जबरदस्ती बाइट लूंगा। फिलहाल मैं तस्वीरें सीधे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरह से इंडिया गेट पर परेड चल रही है, आप लोग सभी दर्शकों ने देखा। और ऐसे में आज वीर अब्दुल हमीद चौक से एक अनोखी तस्वीर किसान संगठन की तरफ से निकल करके सामने आई। फिलहाल इस पूरे खबर और पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।